नीरू पाठक चैनल में आपका स्वागत है। अब आप सुनेंगे सीता माता नितनेम की कहानी। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम से के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम क्यों सुनूंगी, तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, तो मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम चरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़ी में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी कुएं की एक औरत बैठी थी, उसने मेरी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसकी का यह दोष का फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी पहनकर वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई तो सास को वही सीता माता बैठी मिली। तो सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़ के मैं तो 4 बार सुनो लूँगी। तब सीता माता बोली, आए राम लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, राम दूध के बेला पियो राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलना मोठो राम, सौल दुसाला ओढ़ो राम। राम जब बोलूं तब राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबके बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम, जय राम। सासू बोली, बहन ये कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर भी वापस से सोने का हो गया। घड़े के बदले सासू बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, ये बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी यह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो इच्छा उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी तो फिर ऐसी कहानी मुझे सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, सौल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम, जय राम, जय राम, जय जय राम। राम कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी ये कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम कहानी रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की कहानी सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उसके यहाँ पड़ोसन एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसिन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं।
पड़ोसिन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसिन ने कहा, बहन अगर ऐसी ही बात है तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। आए राम लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, राम दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, राम सौल दुसौला पोड़ो राम, सौल दुसौला ओढ़ो राम, राम नाम जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। पड़ोसिन ने कहा कि पड़ोसिन ने कहा, इस कहानी को सुना तो। कहने लगी बहू, बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी है। अब वह पड़ोसिन भी नित नेम सीता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। तो सीता माता जिसे अपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार देने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। और उसमें भी भारतवर्ष में अगर जन्म मिला है तो उसके सौभाग्य की कोई तुलना नहीं की जा सकती। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि कई भारतीय अपने इस देश को छोड़कर परदेश गमन कर जाते हैं, आर्थिक धन उपार्जन के लिए, भोगों को भोगने के लिए, अच्छी सुविधाओं की अपेक्षाएं लेकर। लेकिन वास्तव में वे सिर्फ भारत की धरती को नहीं छोड़ते, वे अपनी संस्कृति और अपने सौभाग्य और श्री का भी त्याग कर देते हैं। ऐसे दुर्भाग्य से भूले भटके जीवों के लिए इन माघ मास की कथा में अत्यंत सुंदर और दिव्य संदेश छिपा हुआ है, जिसमें हम सुन रहे हैं कि भारत भूमि में जन्म लेना कितना पुण्यदायक और मोक्ष प्रदायक है। इसी कथा श्रृंखला में पिछली कड़ियों में हमने नर्क का वर्णन सुना। भोगों को भोगने वाले जीव कई बार भोगों के लिए अनेक प्रकार के पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं। भोग की इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होती, वो एक ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझ सकती। लेकिन मूर्ख मनुष्य इस आग को तुष्ट करने के पीछे भागता रहता है और अनेक पाप कर्म करता रहता है। और फिर आते हैं यमराज जी। लेकिन इन सब के विपरीत जो धर्मात्मा जीव हैं, जो धर्म का पालन करते हैं, भगवान श्री हरि की शरण में रहते हैं, उनके लिए यमराज जी का विकराल स्वरूप भी अत्यंत स्नेहपूर्ण और एक वैष्णव भक्त के स्वरूप जैसा बन जाता है। और इसलिए भारत भूमि में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है परम भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित रहना, उनकी भक्ति का पालन करना, भक्तिमय सेवा अपनाना और अपने इस सांसारिक और क्षणिक मनुष्य देह से ऊपर उठकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अपनी स्वयं की पहचान करना और परम उच्च लक्ष्य की ओर अग्रसर होना। इसी विचार के साथ चलिए आज की हमारी प्रातःकालीन माघ मास की कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इस समय हम सुंदर माघ मास का महात्म्य सुन रहे हैं और इसी में यमलोक से वापस आई हुई कन्याओं ने बहुत ही सुंदर विचार रखे हैं, जिसमें उन्होंने यमलोक का भी वर्णन किया और भारत भूमि में जन्म लेने का क्या सौभाग्य होता है वो भी हमने इसी माघ मास की पिछली कड़ी में सुना। तो चलिए अब आज वो हमें क्या शिक्षा दे रही हैं ये सुनते हैं। आज की माघ मास कथा आरंभ करते हैं। भारत भूमि की महत्ता को दर्शाने के बाद उन कन्याओं ने कहा, हे बांधवों, अगर तुम लोग इस संसार बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सच्चिदानंद स्वरूप परम देव परम भगवान श्री नारायण की आराधना कीजिए। ये संपूर्ण जगत आप लोगों की भावना और संकल्प से निर्मित है। इसे बिजली की तरह चंचल क्षण भंगुर समझना चाहिए और सिर्फ श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए।
अहंकार वास्तव में विद्युत की रेखा के समान व्यर्थ है। इसे कभी भी अपने पास मत आने दो। शरीर मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जीवन भी चंचल है, धन राजा आदि से प्राप्त होने वाली बाधाओं से परिपूर्ण है और संपत्तियां क्षण भंगुर हैं। हे माताओं, क्या तुम नहीं जानती, आधी आयु तो नींद में चली जाती है, थोड़ी सी आयु भोजन आदि करने में समाप्त हो जाती है, कुछ बालकपन में चली जाती है और कुछ बुढ़ापे में, और कुछ विषय भोगों के सेवन में ही आयु बीत जाती है। फिर कितनी आयु लेकर तुम धर्म करोगी? बचपन और बुढ़ापे में तो भगवान के पूजन का अवसर ही नहीं मिल पाता। इसलिए इसी अवस्था में अहंकार शून्य होकर धर्म का पालन करो। संसार रूपी भयंकर गड्ढे में गिरकर नष्ट मत हो जाओ। ये शरीर मृत्यु का घर है और आपत्तियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इतना ही नहीं, ये रोगों का भी निवास स्थान है और मल आदि से अत्यंत दूषित रहता है। हे माताओं, फिर किस लिए स्थिर समझकर तुम पाप कर रही हो? ये संसार निसार है और अनेक प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। इस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन तुम्हारा निश्चय ही नाश होने वाला है। हे बांधवों, तुम सब लोग सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। इस बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ। शरीर का नाश बिल्कुल निकट है, अतः श्री जनार्दन का पूजन अवश्य करना चाहिए। सदैव श्री विष्णु की आराधना करते रहो। ये मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। हे बंधुओं, स्थावर आदि योनियों में अरबों खरबों बार भटकने के बाद किसी प्रकार से तुम सबको, हाँ तुम सबको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। मनुष्य होने पर भी देवताओं के पूजन और दान में मन लगना तो बहुत कठिन है। हे माताओं, योग बुद्धि सबसे दुर्लभ है। जो दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर सदा ही श्री हरि का पूजन नहीं करता, वो आप ही अपना विनाश करता है। इससे बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है? तुम लोग दंभ का आचरण छोड़ दो, चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु की पूजा करो। हम लोग बारंबार भुजाएं उठाकर तुम्हारे हित की बात कह रही हैं। सर्वथा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। मनुष्यों के साथ ईर्ष्या का भाव छोड़ दो। ये सारा क्षण भंगुर है, कल खत्म हो जाएगा। सबके धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान अच्युत की आराधना किए बिना संसार सागर में डूबे हुए तुम सभी लोग आखिर कैसे पार जाओगे? हे माताओं, अधिक कहने की क्या आवश्यकता, हमारी बात सुनिए। जो प्रतिदिन तन्मय होकर भगवान गोविंद के गुणों का गान और नामों का संकीर्तन सुनते हैं, उन्हें वेदों से, तपस्या से, शास्त्रोक्त दक्षिणा वाले यज्ञों से, पुत्र और स्त्रियों से, संसार के कृत्यों से और घर खेत और बंधु बांधवों से आखिर क्या लेना देना है? इसलिए तुम सब लोग भय छोड़ दो और श्री केशव की आराधना करो। शालिग्राम शिला का निर्मल और शुद्ध चरणामृत पियो और भगवान विष्णु के दिन एकादशी का उपवास करो। जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो जाए, उस समय पर प्रतिदिन प्रातः काल में स्नान करो और साथ ही अपने पति की सेवा में लगी रहो। नरक का भय तो तुम्हें दूर से ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सभी पापों का नाश करने वाली परम पवित्र एकादशी तिथि प्रत्येक पक्ष में आती है। फिर तुम्हें नरक से भय क्यों चाहिए? घर से बाहर के जल में स्नान करने से पुण्य प्रदान करने वाला माघ मास भी प्रति वर्ष आया करता है। फिर तुम्हें नरक से भय क्यों होता है? और इस प्रकार अपनी माताओं से कहने के बाद वे कन्याएं फिर से माघ स्नान, उपवास आदि व्रत, धर्म और दान में संलग्न हो जाती हैं। तो ये थी आज की माघ मास की पौराणिक कथा। आशा है ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। हमारे वेद और शास्त्र ज्ञान की तलवार के समान है, जो हमारी सोती हुई चेतना को एक झटके में जगा देते हैं। इनका प्रतिदिन श्रवण करके हम अपने धर्म युक्त मार्ग पर सरलता से चल पाते हैं और अपनी चेतना को भगवान श्री हरि के चरणों में केंद्रित रख पाते हैं। और इसी वजह से प्रतिदिन हमारे पुराणों, शास्त्रों, ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इन पौराणिक कथाओं को सुनना चाहिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारे मनुष्य जीवन का साफल्य है। इसी प्रार्थना के साथ आज की इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ, एक और नई माघ मास की पौराणिक कथा के साथ।
एक और नई माघ मास की कथा, पौराणिक कथा के साथ आपके अपने चैनल नीरू पाठक पर। अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दीजिए। उनको बताइए कि मनुष्य जीवन वास्तविक लक्ष्य आखिर क्या है। उन्हें भी उनकी चेतना को जागृत करने का एक अवसर दीजिए और इसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।